वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द जेलस डोंकी। यहाँ पे जो जेलस है ये हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सड़ाकू, यानी कि जो किसी दूसरे शख्स से जलता हो उसको जेलस बोलते हैं। डोंकी कहते हैं गधे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द जेलस डोंकी, सड़ाकू गधा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ सोल्जर हैड अ हॉर्स एंड अ डोंकी। वंस एक बार, अ सोल्जर, सोल्जर कहते हैं सिपाही को। तो एक सिपाही, हैड अ हॉर्स, यहाँ पे जो हैड है ये पास होने के सेंस में है। ये हमारा पास्ट का पॉजेसिव वाक्य है। जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट में तो तब हम हैड का यूज करते हैं। तो एक सिपाही के पास था अ हॉर्स, एक घोड़ा था, एंड अ डोंकी, और एक गद्दा था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार एक सिपाही के पास एक घोड़ा और एक गद्दा था। ही यूज्ड द हॉर्स इन द बैटल्स। ही यूज्ड, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यूज्ड। तो वो इस्तेमाल करता था द हॉर्स, घोड़े का, इन द बैटल्स। बैटल्स कहते हैं लड़ाइयों को। तो वो लड़ाइयों में या जंगों में घोड़े का इस्तेमाल करता था। एंड ही यूज्ड द डोंकी टू कैरी लोड्स ऑफ गुड्स when there was no war, so as to earn some money. And और he used the donkey, वो इस्तेमाल करता था द डोंकी, गद्दे का, टू कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोना। तो ढोने के लिए लोड्स, जो वजन था, ऑफ गुड्स, सामान का, जो यानी कि सामानों का वजन होता था, उसको ढोने के लिए वो गद्दे का इस्तेमाल करता था। when there was no war, जब कोई जंग ना होती। सो इसलिए एज टू अर्न सम मनी, और कुछ पैसे कमाने के लिए ये भी उसका क्या करता था, इस्तेमाल करता था। द डोंकी वॉज जेलस ऑफ द हॉर्स एज ही थॉट दैट द हॉर्स had an easy life whereas he had to work hard. द डोंकी, जो गद्दा था, वॉज जेलस, वो जेलस था यानी कि वो सड़ता था, ऑफ द हॉर्स, घोड़े से, एज ही थॉट, जैसा कि उसने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जैसा कि उसने सोचा, द हॉर्स हैड एन इजी लाइफ, कि जो घोड़ा है उसका एक अच्छा जीवन है यानी कि आसान जीवन है। वेयर है, जबकि ही हैड टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करना पड़ती है। यहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया गया है। हैड टू का हम मजबूरी में शो करते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको सख्त जो है काम करना पड़ता है। वन डे, एक दिन, द न्यूज ऑफ वार केम, तो एक दिन जो खबर थी, ऑफ वार, जंग की, केम, वो आई। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। कम की सेकंड फॉर्म है केम। तो एक दिन जो जंग की खबर थी वो आई। द डोंकी फेल्ट वेरी हैप्पी, तो जो गद्दा था, फेल्ट, उसने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो उसने महसूस किया वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुशी उसने महसूस की। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। तो उसने सोचा, दैट्स अ ग्रेट न्यूज, ये बहुत बड़ी खबर है। द हॉर्स विल गो टू द बैटल ग्राउंड एंड एल बी फ्री हेयर। तो द हॉर्स विल गो,
जो घोड़ा है वो जाएगा। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर गा गे गी आता है। तो द हॉर्स जो घोड़ा है वेल गो वो जाएगा टू द बैटल ग्राउंड, जो यानी कि बैटल ग्राउंड है, जंग की जमीन है, यानी कि वहां जाएगा। एंड एल बी फ्री हेयर और यहां मैं आजाद होऊंगा। सो इसलिए द डोंकी टीज्ड द हॉर्स। तो इसलिए जो गद्दा था टीज्ड, टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो गद्दा था वो चिढ़ाता था द हॉर्स घोड़े को। बट लेकिन सून जल्द ही अ मैसेज वाज रिसीव्ड, अ मैसेज एक संदेश, वाज रिसीव्ड वो मिला। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो जल्दी एक संदेश मिला। डेट के अ ट्रीटी वाज साइंड, कि एक जो ट्रीटी है, ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। तो एक जो समझौता है वाज साइन, वो साइन हो गया है। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हमारा पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। एंड और नो वार टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस, और कोई भी वार जो जंग थी वो घटित नहीं हुई। सो इसलिए द सोल्जर जो सिपाही था सेंट उसने भेजा, सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जो है इस स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट पर जिसकी पकड़ होगी, यानी कि जो ज्यादा इसके बारे में जानता होगा, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये जो स्टोरी है इसकी ट्रांसलेशन करना। तो जो सिपाही था सेंट उसने भेजा द डोंकी गधे को क्या करने के लिए, टू कैरी लोड्स, तो जो वजन था उसको ढोने के लिए। तो जो सिपाही था उसने गद्दे को वजन ढोने के लिए भेजा। हैंस, हैंस का मतलब होता है इस तरह या इसलिए। तो इस तरह द डोंकी गॉट अ लेसन, तो इस तरह जो गद्दा था गॉट उसको मिला, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, तो उसको मिला अ लेसन एक सबक मिला। तो इस तरह जो गद्दा था उसको एक सबक मिला। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।